परंपरा व परिवार में क्या भेद है, ये समस्त गौड़िया वैष्णवों को जानना चाहिए। महाप्रभु की सेवा की जाती है नित्य नवद्वीप में, तो उनके जो प्रमुख पार्षद हैं वो डायरेक्टली जैसे सेवा कर रहे हैं, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, नरहरि सरकार ठाकुर, अक्रेश्वर पंडित, ये सब उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ये उनकी डायरेक्ट सेवा में रत हैं। तो इन पार्षदों ने जो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, नरहरि सरकार ठाकुर हैं, इन्होंने जो जिनको दीक्षाएं दी, तो वो दीक्षा जिनको देते रहे तो वो नरहरि ठाकुर ने दी, तो नरहरि परिवार हो गया, फिर उनका अलग तिलक है। फिर नित्यानंद प्रभु ने किन्हीं को दीक्षा दी, उन्होंने किसी को दीक्षा दी, उन्होंने किन्हीं को दीक्षा दी, वे नित्यानंद परिवार हो गया। कि मान लीजिए नित्यानंद प्रभु ने 3 लोगों को दीक्षा दी, तो वे नित्यानंद प्रभु ने माधव दास, कृष्णदास और श्यामदास, तो फिर कृष्णदास ने अलग दीक्षा दी, श्यामदास ने अलग दीक्षा दी। तो जब वो परंपरा जो आज तक परंपरा चल रही है 500 साल तक, तो वो नित्यानंद परिवार के अंतर्गत तो सारी परंपरा आ जाएगी, परंतु परंपरा जो हो जाएगी कोई श्यामदास के अंतर्गत हो जाएगी, कोई माधव दास के अंतर्गत। तो परिवार तो है जो प्रमुख जो नित्य सिद्ध पार्षद है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, इनके थ्रू परिवार आते हैं और इनके अंतर्गत जिनकी भी दीक्षा होती है वह परंपरा के अंदर दीक्षा मानी जाती है। तो परंपरा और परिवार में भेद मालूम होना बहुत जरूरी है। हम किसी प्रमाणिक परंपरा में हैं या नहीं, ये जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा हम किसी प्रमाणिक परिवार में भी हैं कि नहीं। यदि परिवार एक नहीं है तो परंपरा निश्चित रूप से अप्रामाणिक है। तो नित्यानंद प्रभु का परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर भी है और जगन्नाथ दास बाबा जी है, पर वो अलग अलग परंपरा आ जाती है। परिवार नित्यानंद है, चैनल को परंपरा बोलते हैं, परिवार नित्यानंद है। वैसे ही गौर किशोर दास बाबा जी का परिवार अद्वैत है। पहली बात तो है कि जब जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति विनोद जो दोनों नित्यानंद परिवार के हैं, जब वो ही एक परंपरा में नहीं हो सकते नित्यानंद परिवार के होने के बावजूद, तो जो बिल्कुल ही अलग परिवार के हैं अद्वैताचार्य वो एक परंपरा में कैसे हो जाएंगे।